स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। दिल्ली के बॉर्डर्स पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर्स पर जो यूपी से लगता है, हरियाणा से लगता है, किसानों का आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है। 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। एक तरफ किसानों ने अपनी तरफ से रास्ता बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से रास्ता बंद किया हुआ था और इसको लेकर बातचीत चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम पब्लिक का जो रास्ता है उसको ज्यादा दिन तक बंद करना गलत है क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। उसके बाद किसानों ने कहा कि भाई हमने तो रास्ता थोड़ी बंद किया है, तो पुलिस ने रास्ता बंद किया है। और किसानों की तरफ से अपने रास्तों को कुछ हटाने की, वहां से जो रखे हुए थे सामान वगैरह, उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन आज एक बड़ा फैसला हुआ है और अब टिकरी बॉर्डर से पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स हटाए गए हैं। जो कटीली तार वगैरह गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई थी उनको हटाया गया है। यानी पुलिस ने अपनी तरफ से अब रास्ता हटाने की पहल शुरू कर दी है। अब सवाल इसी पर है कि इसके बाद पूरी उम्मीद जताई जा सकती है क्या कि अभी रास्ते खुल जाएंगे? बॉर्डर के रास्ते खोले जाने से क्या बनेगी बात? पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स, क्या किसानों के टेंट हटेंगे? किसानों की तरफ से जो सामान वहां पर रखा हुआ है वो हटा दिया जाएगा? पुलिस के बाद क्या बदलेगा किसानों का रवैया? क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से रास्ते बंद हैं, पुलिस की तरफ से रास्ते बंद हैं। दिल्ली पुलिस के फैसले को आप कैसे देखते हैं? हरियाणा पुलिस के अधिकारी, हरियाणा पुलिस के और जो दूसरे प्रशासन के अधिकारी थे वो भी लगातार बात कर रहे थे। तो पुलिस की तरफ से तो अब रास्ते हटा जो खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपकी राय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को ब्लॉक करने पर नाराजगी भी जताई थी और कोर्ट ने कहा था कि लंबे वक्त तक ऐसे किसी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत होती है। इसके बाद जो किसान नेता हैं, खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने अपने कुछ टेंट हटाकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किया है। अब राकेश टिकैत के और दूसरे किसान नेताओं के आरोप के बाद अब पुलिस ने पहले टिकरी बॉर्डर और अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से रास्ता साफ कर दिया। अब आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? किसानों का रवैया बदलेगा? क्या उम्मीद है कि अब जल्द ही ये रास्ते खुल जाएंगे? क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि जो परेशानी लोगों को हो रही थी, चाहे वो किसी की वजह से भी हो रही हो, उस परेशानी से यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको निजात मिलेगी? जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है, क्या पुलिस के इस कदम के बाद किसानों का रवैया बदलेगा? क्या किसान भी अब यहां से अपना जो टेंट वगैरह है उनको हटाएंगे? कल्पना जी हमारे साथ है, एक दर्शक, हमारी नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से। कल्पना जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों को काफी फटकार उन्होंने दी थी कि रास्ता क्यों बंद किया हुआ है। अब पुलिस तो अपना काम कर रही है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब हमने देखना है कि टिकैत साहब क्या डायरेक्शंस देते हैं अपनी यूनियन को कि क्या वो ये बैरिकेडिंग, ये रास्ता जो उन्होंने रोक कर रखा है, क्या वो हटाएंगे कि नहीं। बातचीत अगर हो पॉजिटिव इसमें एनवायरनमेंट में तो अच्छा है। आप ईस्टर्न सेक्टर की बात लीजिए, कितने वहां पर ग्रुप्स थे जो इंडिया के अगेंस्ट थे, लेकिन बातचीत जब हुई, आपसी सहमति दोनों से हुई, मोदी सरकार से और उनसे, वो नेशनल मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। रहे किसानों की बात, वो तो हमारे अपने देशवासी हैं, देश का एक अटूट अंग है। अब उनको भी कोऑपरेशन करनी चाहिए। ठीक है मैडम, यहीं से पता चलेगा। ठीक है मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, बहुत अहम बात है ये। और अब क्या पुलिस ने किसानों के पाले में गेंद डाल दी है कि देखिए हमने अपना काम कर दिया? अब आप कहिए, आप जो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने रास्ते बंद किए, हमारे रास्ते खुल चुके हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश जी नरवाना से। नमस्ते जी। नमस्कार जी, कहिए। ऐसा है जी, नासिर कुरैशी जी, ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे भाई रास्ते खुले रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बजाय हम भी चाहते हैं, दुनिया चाहती है, किसान भी चाहे, व्यापारी भी चाहे, रास्ते खुले रहने चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की जाने की नौबत क्यों आई? सरकार इसके अंदर दोषी है। सरकार
मैं आज आप देखने लग रहे हो कैसे तो ये तोड़ने लग रहे हैं ताराना है। ये सरकार ने ही कर रखे है बंद, किसानों ने नहीं कर रखे जी, बिल्कुल भी बंद। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनता है कि इनको जगह दे, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर दे या पार्लियामेंट पर जगह दे। अब ये तो डिमांड ही कर रहे हैं कि हमें जगह दो, जगह पहले आज मांगने लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात थोड़ी करी है जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज तक वो लिफाफा नहीं खोला जो इन्होंने तीन कानूनों के लिए एक कमेटी बनाई थी, और कितने दिनों का सुप्रीम कोर्ट ने उस लिफाफे खोल के जनता के पास भेजना चाहिए। जनता रोज देखती है टीवी पे, तो सुप्रीम कोर्ट आज लिफाफा खोल के बताएगी। तो क्या 4-5 साल तक ये लिफाफा बंदे रहेगा सुप्रीम कोर्ट का? जैसे ये कह रहे हैं भाई 3 साल 2 सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ठीक है दिनेश को, है क्या सुप्रीम कोर्ट दोषी नहीं बनती इसके अंदर थी? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी चेन्नई से, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आज के सवाल पर? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं बोलता हूँ कि बॉर्डर पर ये चीज हटाने से और किसानों के मांगों को मांग लेने से या सरकार के झुक जाने से कोई मकसद हल नहीं है। ये कारण हुआ जन आदमियों को इससे सहूलियत मिलेगी कि वो आ जा सकेंगे। लेकिन सर सोचने वाली चीज है कि इन्होंने कैसा उपाय किया। अब सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि एक्चुअल में किसानों ने रास्ता बंद कर रखा था या पुलिस ने? ठीक है, पुलिस ने अपना काम कर दिया, उनका संज्ञान लेके, केंद्र की सरकार का संज्ञान लेके कि तुम रास्ते रोक दो, इधर से जन आदमियों को परेशानी होगी तो अपने आप ये मुद्दा हल हो जाएगा। तो सर ये तो सामने सब लोगों के बात छोड़े आ गई, इसमें तो किसानों का तो कोई हल होना नहीं है, ना गवर्नमेंट का हल होना है, मुद्दे की कोई बात ही नहीं हुई। किसान तंबू हटा दे या कुछ भी हटा दे, माने कहने का मतलब है सर। प्रेम जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपके जहन में। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सवाल के बारे में बात पहुंचे और वो अपनी राय रखें, तो आप खबरें अभी तक के जो फेसबुक पेज पर हमारा पेज है खबरें अभी तक का, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर लाइव इस प्रोग्राम को देख सकते हो। और जो लोग इस वक्त टीवी पर नहीं देख रहे हैं और जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसको देखें, इस पर अपनी राय रखें, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। KHABRAIN फेसबुक पर आप इंग्लिश में लिखें और जो हमारा पेज है उसको फॉलो भी करें, ताकि आप बाद में भी इस प्रोग्राम को देख सकें कि आपने इस मुद्दे पर अपनी राय क्या रखी थी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बलदेव जी, स्वागत है आपका, जुड़ चुके कार्यक्रम में। नमस्कार बलदेव जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि ये किसानों ने तो कभी रास्ते बंद किए नहीं, ये किए हैं तो पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं। गवर्नमेंट पुलिस को ऊपर से आदेश हुए तो उनने अपनी नौकरी के लिए करना पड़ता है। तो ये तो सरकार सोचे भाई हमें क्या करना है, रास्ते खुलवाने हैं या नहीं खुलवाने, वो किसानों की मांग ले, तो ठीक प्रकार से काम हो जाएगा। वरना तो ये जैसे 77 के अंदर कांग्रेस गई थी उत्तरी भारत से, वो उससे ज्यादा वहाँ उनकी 1-2 सीट तो आई थी, इनकी 1-2 सीट भी आने वाली नहीं है। और हरियाणा में तो इनका इतना बुरा हाल होगा कि वो कहते हैं ना, उस टाइम ये क्या करते बीजेपी वाले भी कांग्रेस की अर्थी उठाने वाले। बलदेव जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हैं, राहुल जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं। रामू जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। जी रामू जी कहिए। दिल्ली पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है। हाँ। अब किसानों की बारी है, वो भी अपना निर्णय बदले और जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उसका जो है समाधान किया जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी क्या राय है? क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि अब किसानों की तरफ से जो रास्ते बंद हैं, उनके टेंट लगे हैं, तंबू लगे हैं, वो हटा देने चाहिए? या आपको ये लगता है कि किसानों ने तो रास्ता बंद ही नहीं किया, पुलिस ने रास्ता बंद किया था, पुलिस पर ऊपर से प्रेशर आया, ऑर्डर्स आए और पुलिस को अपना रास्ता खोलना पड़ा? जो लोग वहां पर गए हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, वहां पर ये मैंने भी देखा कि एक तरफ से पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, कटीली तारें लगाई गई थी, इसके अलावा कुछ डंपर वगैरह भी वहां पर रखे गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के सामान रखे हुए थे, उनके टेंट वगैरह लगे हुए थे। तो अब क्या इस मसले का, कम से कम इस मसले का जो रास्ते बंद थे, इनका हल हो जाएगा? अंकित जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अंकित जी। हाँ जी नमस्कार, कहिए। ये जी पुलिस ने रोके हुए हैं। आप जुड़ गए अंकित जी। अंकित साहब आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बताइए।
आपकी आवाज आ रही है टीवी पर? हाँ जी, पुलिस ने जोड़े हुए हैं। चलिए शुक्रिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। टीवी की आवाज पर आप ध्यान दे रहे हैं। जब भी आप कॉल करें तो टीवी पर जो आपको आवाज आती है उस पर ध्यान मत दिया करें, फोन पर जो आपको आवाज आ रही है उस पर ध्यान दिया करें। कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। कैप्टन साहब क्या कहेंगे? नासिर भाई राम राम। राम राम कैप्टन साहब, कहिए। बात ये है जी कि किसानों ने तो पहले ये रास्ते नहीं रोके थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी जातियां जो है कि ये असली असर है जो पेगासस में फैसला आया है ना जी, और ये इधर से आर्यन केस में फैसला आया है। सरकार को समझ आ गई कि इनकी ढींगा मस्ती नहीं चल सकती और किसान भाइयों से, किसान नेताओं से दरखास्त है कि तीनों कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। लखीमपुर खेड़ी में केस में इनका जूस निकाल देंगे। आइए अपना ये उठा लें और सारे का सारा जोर जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पर लगाएं। ठीक है अपने अकल से काम लें, बेअकले काम में सिवाय बेइज्जती के और हार के कुछ नहीं मिले। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब। और इस वक्त एक अहम खबर और है, उसके बारे में भी अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि टिकरी बॉर्डर का जो बंद रास्ता है उसको खुलवाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक चल रही है। किसान नेता और एसपी वसीम बैठक में मौजूद हैं। मुंडका थाने के एसएचओ और दिल्ली के एसीपी और डीसीपी उस क्षेत्र के दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी चर्चा में शामिल, यानी हरियाणा पुलिस के, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और किसान नेता इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। जो टिकरी बॉर्डर का रास्ता है उसको खुलवाने को लेकर पुलिस का यह कहना है कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने अपने बैरिकेड्स हटा दिए हैं, अब किसानों की बात, अब किसान भी अपनी बात पर अमल करें। तो ये एक अपडेट आ रही थी। इसके अलावा आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आज के सवाल पर आपकी राय क्या है? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। यासीन जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, स्वागत है आपका। यासीन जी क्या कहेंगे? मैं यासीन नहीं जी, मिनहाज बोल रहा हूँ। मिनहाज जी, मिनहाज जी हमारे साथ। जी मिनहाज जी कहिए, स्वागत है। अच्छा, मेरा ये कहना है जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। कहना है कि अगर जब ये किसान जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, अगर इस कानून को जो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं है कानून, तो स्ट्राइक किस बात की है? अच्छा जी, जी मिनहाज जी थे हमारे साथ, या जी थे, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कुलदीप जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँ, किसान आंदोलन के बारे में जो कहना, पुलिस जो बैरिकेड हटा रही है तो किसानों को भी इसमें समर्थन देना चाहिए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। और सरकार इसके बारे में तभी सोचेगी जब कोई इस तरह से सलाह मशवरा मीटिंग वगैरह करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी कुलदीप जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपकी राय है। अब किसानों की, पुलिस की, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और किसान नेता टिकरी बॉर्डर के रास्ते को खुलवाने को लेकर बैठक कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने भी इस तरह की संभावना जताई है और इशारे दिए हैं कि अब वो भी अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। 6 तारीख को मीटिंग वगैरह भी है किसानों की। लेकिन जो पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे टिकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, तो पुलिस ने वहां से अपने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस के इस कदम के बाद क्या किसान भी अपने टेंट वगैरह वहां से हटाएंगे? क्या पुलिस ने अब किसानों के पाले में गेंद डाल दी है? किसानों की तरफ से किस तरह का कदम उठाया जाएगा? आप किस तरह से देखते हैं पुलिस के इस कदम को? नारायण जी हमारे एक दर्शक पानीपत से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका नारायण जी, क्या कहेंगे? सलाम भाईजान। सलाम नारायण जी कहिए। सर ये सभी को आज तक, मेरी एज 65 साल होगी, आज तक का जो एजुकेशन देखे हैं या तो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर में हुए हैं। अच्छा, तो किसानों का क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है जो उनको जाने से रोका गया? जी उनको जाने देना चाहिए था। ये तो बात कहने की नहीं है कि ये किसान क्या करेंगे, अब किसान वहां जाएंगे और अपना एजुकेशन करेंगे। शुक्रिया नारायण जी। नारायण जी कह रहे हैं कि भाई आप, जब आपने उनको आगे जाने से रोक दिया कि नहीं दिल्ली के अंदर नहीं जाओगे आप, वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर जाने दो, वहां पर प्रदर्शन करेंगे।
अब जब उनको रोक दिया तो वहीं बैठ गए। तो दर्शक ये भी कह रहे हैं कि भाई उनको आगे जाने दो, वो भी देश के नागरिक है, उनको भी अधिकार है प्रदर्शन करने का। बाकी अभी रास्ते खुलने को लेकर चर्चा चल रही है, क्या पूरी तरह खुल पाएंगे? पुलिस की तरफ से अपने बैरिकेड हटा दिए हैं, अब किसानों का रुख क्या होगा? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। नागेंद्र नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी स्वागत है, कहिए। नमस्कार सर, हिमाचल से सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। नेगी साहब फरमाइए। सर ये जो परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, ये जो जंगल की आग की तरह, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चिंगारियां अब गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक सरकार ने या इन्होंने पहुंचा दी। और ये जो किसान वहां पर ट्रेंड होकर के आ रहे हैं, जिन्होंने की बातचीत करने का, आंदोलन करने का तरीका वहां पर सीख लिया, ये लोग गांव में आकर के, कस्बों में आके जो है वो आराम से नहीं बैठेंगे। इसका एक उदाहरण ये है कि हिमाचल के बागवान भी कुछ ही लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वो जिस वहां की जो दास्तान यहाँ पर आकर के सुना रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो खुन्नस है किसानों की, ये मन की बात जो है वो अब जमीन पर उतरेगी और बीज बो करके ये फलीभूत भी होगी। ये जंगल के राज की जो स्थिति है, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नेताओं का घुसना गांव में बंद कर दिया था। ठीक है नेगी जी, स्वागत, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नामराज जी हमारे साथ हैं, स्वागत है नामराज जी, आप क्या कहेंगे आज के सवाल पर? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, किसानों ने भी सोचना चाहिए बहुत। जी सर। हम तो ये कहेंगे जी, किसानों को सोचना चाहिए, प्रशासन ने बढ़िया काम किया तो किसानों ने भी अपना धरना उठा लेना चाहिए। ठीक है, नागराज जी कह रहे हैं, नामराज जी कह रहे हैं कि अब किसानों को भी सोचना चाहिए, प्रशासन ने अच्छा काम कर दिया है। किसान इस वक्त देख रहे हैं, किसान नेता इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, आम पब्लिक इस वक्त कार्यक्रम को देख रही है। आपको क्या लगता है किस तरह से आज के इस टॉपिक पर, विषय पर, सवाल पर, क्योंकि सवाल जुड़ा हुआ है, चर्चा का विषय है, चर्चा और भी विषयों पर होनी चाहिए, लेकिन ये इस वक्त चर्चा का विषय ये है जो लगा, क्योंकि जो रास्ते 11 महीने से बंद थे, आप अंदाजा लगाइए 11 महीने से जो रास्ते बंद थे, बहुत सारे लोगों को कहीं जाना होता है तो घूम फिर कर जाते हैं। किसान कह रहे थे भाई हमने कब रास्ते बंद किए, हमने तो अपने साइड में टेंट वगैरह लगा लिए हैं। बीच के रास्ते तो पुलिस ने बंद किए हैं, आप निकलिए वहां से। पुलिस कह रही है कि किसानों ने बंद किए। अब पुलिस का यह है कि पुलिस ने अपने रास्ते जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए थे, कहीं पर कटीली तारें वगैरह लगाई थी, वो वहां से हटा दी हैं। टिकरी बॉर्डर के लिए किसान नेताओं के बीच दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच बातचीत चल रही है। पुलिस ने क्या किसानों के पाले में गेंद डाल दी है? किसानों का रुख आपको अब क्या लगता है क्या होना चाहिए? और साथ ही ये कि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, अब किसान क्या करेंगे? क्योंकि इतने लंबे आंदोलन के बाद अभी तक कुछ हासिल तो हुआ नहीं है। स्टे लगा हुआ है, कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, मामला कोर्ट में है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि बर्बादी किसानों की है। तो आप जुड़ सकते हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को फिलहाल टीवी पर देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, जो लोग नहीं देख रहे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं कि जो किसानों के इस आंदोलन में शामिल होते हैं या वहां पर बैठे हैं, ताकि उनकी राय भी सामने आए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की, लेकिन जो रास्ते बंद थे, अब क्या उम्मीद जताई जा रही है कि वो रास्ते अब खुलने लग जाएंगे, लोगों की परेशानी दूर होगी। आम पब्लिक की बात सरकार भी कर रही है, आम पब्लिक की बात पुलिस भी कर रही है, आम पब्लिक की बात कोर्ट भी कर रही है, और आम पब्लिक की बात किसान भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिन रास्तों से आम पब्लिक का गुजरना होता है उनको लंबे वक्त तक बंद नहीं किया जा सकता, यह गलत है। पुलिस कह रही है कि आम पब्लिक परेशान हो रही है, रास्ते खोले जाएं। किसान कह रहे हैं कि आम पब्लिक की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, हम तो आम पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। और जो आम पब्लिक है, जो जनता है, वो कंफ्यूज है कि आखिर है हमारा कौन। राजमल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजमल जी, क्या कहेंगे? सर नमस्कार जी। नमस्कार राजमल जी, कहिए। सर मेरा ये कहना है जी कि डेमोक्रेसी में अपना मत रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है जी, और अगर सरकार के दिल में कुछ काला नहीं है तो ये जो कृषि कानून, तीनों कानून क्यों थोपे जा रहे हैं, सरकार वापस क्यों लेती? ठीक है सर, इसका मतलब है देयर आर समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। शुक्रिया राजमल जी, आप हमारे साथ जुड़े, और राजमल जी कह रहे हैं कि कुछ तो दाल में काला है, अगर सब कुछ ठीक है तो कानून वापस ले लिए जाएं।
सरकार कह रही है कि भाई कानून तो इतने अच्छे हैं कि इससे पहले ऐसे कानून आए नहीं, और इन कानूनों से जितना फायदा किसानों को होगा उतना कभी जिंदगी में हुआ नहीं होगा। और किसान कह रहे हैं कि भाई ये अच्छी वाली खीर, ये अच्छे कानून हमें नहीं चाहिए, इनमें तो हमें अपनी बर्बादी नजर आती है। अब पब्लिक की दोनों बात कर रहे हैं। पब्लिक की बात करते हुए किसान कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में इन कानूनों की वजह से आम पब्लिक भी परेशान होगी। तो वही सरकार का पक्ष है कि इन कानूनों से किसान भी मजबूत होंगे और लोगों तक बेहतर चीजें अच्छे दामों में मिलेंगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुलोचना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जी मैम कहिए। देखो जी, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। जी मैम। और एक पुलिस परिवार में शादी हो रही है। अच्छा, आपकी? हाँ जी। ये तो बड़ा अलग ही मामला है आपको नजफगढ़ में, वैसे आप दिल्ली में। जी हाँ जी बताइए मैम। जी, किसानों की मांगे जायज है, बिल्कुल मैं भी ये मानती हूँ, क्योंकि किसान की बेटी हूँ। किसानों की हालत बहुत खराब होती है। इस बारिश के बाद तो किसानों की हालत इतनी खराब है, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा जी। और किसानों की फसल का कोई मूल्य नहीं लग रहा है। आजकल मंडियों में बाजरे की भाव को कोई पूछ नहीं रहा है। बाजरे को जो कि 2250 उसका सरकारी रेट है, कोई 1600 नहीं ले रहा। और पुलिस जी सुलोचना जी, हाँ, काम करती है पुलिस अपनी तरफ से, कोई किसानों के खिलाफ नहीं, किसानों पर रोक। अच्छा, आप सुलोचना जी, आप तो दोनों की तरफ होंगे ना, आप तो किसानों की तरफ भी हैं और पुलिस की तरफ भी हैं आप। दोनों तरफ से पुलिस अपनी ड्यूटी करती है जी। पुलिस किसानों के खिलाफ नहीं है और किसान पुलिस के खिलाफ नहीं है। क्या आपको ऐसा? अच्छा, एक बात और बताइए कि आपके घर में किसान भी हैं और पुलिस भी है, तो जब घर में बातचीत होती है तो क्या लगता है कि किसान और जवान आमने सामने आ गए किसी राजनीति की वजह से? बिल्कुल जी, राजनीति की वजह से। मुझे तो लगता है राजनीति की वजह से। अच्छा जी। मैं किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि किसान मजबूर है, किसानों की मांग जायज। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि किसानों की आवाज को क्यों नहीं प्रधानमंत्री मान लेते। ठीक है मैम, शुक्रिया सुलोचना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और जो दर्शक थी सुलोचना, वो कह रही थी कि मेरे घर में किसान भी हैं, मैं किसान परिवार से हूं और शादी हुई है पुलिस परिवार में। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोगों के लिए और ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि अब दिल में पुलिस के लिए भी प्रेम है, किसान के लिए भी प्रेम है। और जो पुलिस के लोग हैं ज्यादातर, वो यही कहा जाता है कि किसानों के परिवार से आते हैं। और ऐसा भी हुआ है इस आंदोलन में, ऐसा भी हुआ है कि पिता किसानों वाली साइड में है, प्रदर्शनकारियों के बीच में जो प्रदर्शनकारी किसान थे, और बेटा उधर पुलिस के साथ में है। और ये सिंगू बॉर्डर और कई बॉर्डर्स पर ऐसा हुआ है कि एक ही परिवार के लोग, परिवार के कुछ लोग जो किसान खेती से जुड़े हुए हैं, वो इधर किसान आंदोलन में और उधर उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग पुलिस के साथ हैं। और कई बार ऐसी टकराव की स्थिति भी बनती है। लेकिन हाँ, जवान और किसान एक हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकलेगा। लेकिन फिलहाल रास्ते खुलने को लेकर किस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, इशारे मिल रहे हैं। पवन जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। पवन जी क्या कहेंगे? जी पवन जी कहिए। हाँ जी जी कहिए। इससे तो सर ये किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से अपनी तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, जहां पर तार वगैरह लगाई गई थी, उनको हटाने का काम शुरू कर दिया, हटा दिया गया है। थोड़ा बहुत रह गया होगा। बाकी अब किसानों से उम्मीद कर रही है पुलिस कि अब किसान भी जो रास्ते किसानों की तरफ से कहीं पर बंद हैं उनको साफ कर दिया जाए और अपना सामान वहां से हटा लिया जाए। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि शायद जल्द से जल्द ये रास्ते जो यहां पर थे ये अब फ्री हो जाएं लोगों के आने जाने के लिए और लोगों की जो परेशानी बढ़ रही थी वो दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। हर रोज आपसे इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।